हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ने जा रहे हैं अभी क्लास 9 सैम्पल पेपर्स 2023-24। तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी हम पहले करा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 31 अब कराते हैं आज सेक्शन डी। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है प्रत्येक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन ईच ऑफ द फिगर्स गिवन बिलो ए बी पैरेलल टू सी डी फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। तो यहाँ पर ईच केस, तो यहाँ पर तो फिलहाल तो एक ही फिगर दे रखा है यहाँ पे। तो वैसे 2 फिगर दे रखे हैं, यहाँ पर एक मिसिंग है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन होगा ए बी पैरेलल टू सी डी दे रखा है हमें ये। तो हम क्या कर लेंगे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम रख लेंगे ई एफ। अच्छा, ई पहले से यहाँ मौजूद है तो हम रख लेते हैं इसको एफ जी। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखना होगा आपको ड्राइंग एफ जी पैरेलल। और ये दोनों तो पैरेलल हैं ही हैं, तो ये लिख लेते हैं दोनों को ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये ड्रॉ करना है। तो एफ जी ड्रॉ कर दी हमने। अब क्या होगा, ये जो एंगल होगा 35 डिग्री, ये दोनों क्या एंगल हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगे। तो ये भी 35 डिग्री हो जाएगा, यानी एंगल बी ई जी। तो यहाँ पर एंगल हमें क्या दे रखा है, एंगल ए बी ई, ये दे रखा है 35 डिग्री। और यहाँ पर जो है एंगल बी ई जी, एंगल बी ई जी ये भी क्या हो जाएगा 35 डिग्री। कि दोनों अल्टरनेट एंगल होंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोनों को अल्टरनेट एंगल, कि दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है इसलिए। अब क्या है, यहाँ पर दे रखा x, यानी एंगल बी ई डी ये पूरा का पूरा x है। तो एंगल जी ई डी कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी हो जाएगा हमारा x माइनस 35। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एंगल बी ई डी ये है x डिग्री। तो एंगल बी जी ई डी कितना हो जाएगा, एंगल जी ई डी हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 35। अब ये वाला जो एंगल है और ये वाला, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो हम ये लिख लेते हैं पहले एंगल जी ई डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी डी ई। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। एंगल जी डी हमें दे रखा है x, मतलब कि निकाला है x माइनस 35। एंगल सी डी कितना है 65। तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा 65 प्लस 35। और ये आ गया 5 और 5 10 का 89, 3 और 1 4 6 4 10, यानी 100 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100 डिग्री। ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी प्रूव दैट पी प्लस क्यू माइनस आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज़ करनी है आपको। सॉल्यूशन इसका होगा, इसमें भी क्या करना है, ड्रॉ करेंगे हम ड्राइंग, यानी ये लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल ए बी और सी डी के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं। इसका नाम रख देते हैं, यहाँ पर एफ दे रखा तो ये इसको रख लेते हैं, ई भी मौजूद है यहाँ जी, तो इसका नाम रख लेते हैं एच आई। तो ड्राइंग एच आई पैरेलल टू ए बी पैरेलल टू सी डी। तो ये ड्रॉ कर दिया। अब क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पर एंगल ए ई एफ और P दोनों का जो है सम क्या होगा 180। तो ये लिख लेते हैं, या फिर ये लिख लेते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल। तो क्या होगा, एंगल ए ई एफ इक्वल टू हो जाएगा एंगल ई एफ आई। और ये कितना हो जाएगा, P डिग्री।
तो ये तो P आ गया। अब क्या है, ये दे रखा हमें एंगल R, और ये हो जाएगा किसके इक्वल, ये हो जाएगा इसके इक्वल, अल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर लिख लेंगे एंगल HFG इक्वल टू हो जाएगा एंगल FGD। तो FGD तो R है, तो HFG कितना हो जाएगा, ये दोनों R के इक्वल होंगे। यहाँ पर लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये तो हो गया R, और ये कितना था, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, P प्लस क्यू, मतलब P प्लस क्यू नहीं है, एंगल AEF प्लस एंगल HFE, इन दोनों का सम क्या होगा 180। ज़रूरत पड़ेगी तो करेंगे, अभी हमें ये देखना, कंसंट्रेट करके ये देखना कि P प्लस क्यू माइनस R लाना में। तो P हो गया हमारा ये, और प्लस Q, और Q हो गया हमारा सारा वाला ये एंगल, और R ये। तो अब क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं एंगल HFE, एंगल HFE, एंगल HFE हो जाएगा हमारा कितना, Q माइनस R। तो अब क्या हो जाएगा, Q माइनस R इधर हो गया, और ये हो गया P। अब ये क्या है, ये लीनियर पेयर हो गया हमारा, तो ये हम सम कर लेते हैं। तो हमें भले ही इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत फिलहाल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, Q माइनस R प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्या है कि ये पूरा का पूरा एंगल क्या है, ये पूरा एंगल Q है, और ये R और ये दोनों एंगल अल्टरनेट एंगल है, ये वाला और ये वाला, तो इसलिए R हो गया। अरे पूरा का पूरा Q था, तो ये हमारा जो है ये वाला एंगल, जो एंगल HFE है, ये HFE 180 माइनस P की जगह में हमें क्या रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा Q माइनस R। और अब ये है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, यानी एंगल HFE प्लस एंगल EFI, ये 180 डिग्री बन रहा है, तब जाके हमने ये लिखा Q माइनस R प्लस P इक्वल टू 180 डिग्री, और हमारा भी प्रूफ हो जाएगा P प्लस Q माइनस R इक्वल टू 180 डिग्री आंसर, मतलब ये प्रूफ हो गया। अगला क्वेश्चन है, a cloth having an area of 165 meter square is shaped into the form of a conical tent of radius 5 meter। तो हमें जो है क्लॉथ का एरिया दे रखा 165 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ क्लॉथ हमें दे रखा है 165 मीटर स्क्वायर, और इस क्लॉथ का हमें कॉनिकल टेंट बनाना है जिसकी रेडियस 5 मीटर है। तो कॉनिकल टेंट बना दिया क्लॉथ का, और रेडियस कितनी है इसकी, 5 मीटर। तो कॉनिकल टेंट का जो कर्व सरफेस एरिया है, अब क्योंकि बॉटम में तो क्लॉथ लगेगा नहीं, तो कर्व्ड वाला जो पोर्शन है उसी में क्लॉथ लगेगा। तो हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन कितना होता है, पाई RL, और हमें दे रखा है ये क्लॉथ का एरिया, तो ये पाई RL के इक्वल हो गया, क्योंकि इसी क्लॉथ का ये बना है, तो इसी क्लॉथ का बना है, तो क्लॉथ का एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर से हमारा आ जाएगा 22/7 मल्टी R कितना है 5 मल्टी L 165, L इक्वल टू 165 मल्टी 7/22 मल्टी 5, ये हो जाएगा हमारा 33, और ये आ जाएगा इतना 21/2
यानी 10.5 सेंटीमीटर मीटर है। तो ये तो आ गई हमारी एल स्लैंट हाइट। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में ये पूछ रहा है हाउ many students can sit in the tent if a student on an average occupies 5/7 मीटर स्क्वायर on the ground। तो एक स्टूडेंट कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है 5.7 मीटर स्क्वायर। तो इसके लिए हमें पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा जो कोन का बॉटम है। तो यहाँ पर कोन का जो बॉटम का एरिया होगा क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकल जाएंगे हमारे कैसे, एरिया ऑफ बेस यानी बॉटम अपॉन में कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है एक स्टूडेंट्स, एरिया ऑक्यूपाइड बाय ए स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट के द्वारा जितना एरिया ऑक्यूपाई उससे डिवाइड कर लेंगे। तो बॉटम का एरिया ने बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन में एरिया ऑक्यूपाइड ये हमारा तो पहले से ही दे रखा 5.7। तो इसकी वैल्यू निकालते हैं 22/7 मल्टी आर स्क्वायर। आर कितना है 5 × 5 और ये 5 यहाँ पे आ जाएगा और ये 7 ऊपर चले जाएगा। तो कैंसिल हो गया, 5 7 से 7 कैंसिल। तो ये आ गया हमारा 110 स्टूडेंट्स। यानी कितने स्टूडेंट बैठ सकते हैं ग्राउंड में, 110 स्टूडेंट्स। अब निकालना हमें वॉल्यूम। तो सेकेंड पार्ट के लिए हमारा ये एल आ गया। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, आर दे रखी है तो हमें निकालना पड़ेगा एच। तो एच इक्वल टू हो जाएगा हमारा √ एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा √ 10.5 का स्क्वायर माइनस आर 5 स्क्वायर। और इसको इधर निकाल देते हैं, ये हो जाएगा 110.25 माइनस 25 और ये आ जाएगा हमारा इक्वल टू √ 85.25 और इसका लगभग आ जाएगा हमारा 9.23 सेंटीमीटर। ये तो आ गई हाइट। अब निकालना हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन। और वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर 5 × 5 और एच कितना है, एच हमारा निकल गया 9.23 और इसको कैलकुलेट करके हमारा आ जाएगा लगभग वैल्यू 241.74 सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम आ गया हमारा कोन का। अगला क्वेश्चन नंबर 34। द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इज 420 मीटर and its sides are in the ratio 6:7:8. Find the area of the triangular field। तो क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमें, इसका सॉल्यूशन होगा जब भी रेशियो दे रखा हो आपको और उनका सम दे रखा हो या कुछ भी दे रखा होगा तो आपको यहाँ पर लेट कर देना है रेशियल नंबर के आगे एक्स लगा देना कोई वेरिएबल। तो ऐसे करके लेट करना है, लेट द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स। तो जैसे ये रेशियल नंबर दे रखे हैं 6:7 तो हम ये ऐसे करके लें 6x हो गया, 7x हो गया एंड 8x, ये हमने साइड मान ली। अब हमें पेरीमीटर दे रखा है इतना 420, पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड का सम। तो ये लिख लेते हैं 7x प्लस 6x प्लस 8x इक्वल टू 420। तो ये कैलकुलेट करके आ गया हमारा 8 7 15 6 21x इक्वल टू 420 और x इक्वल टू आ गया 420/21, ये आ जाएगा 20। x इक्वल टू 20 आ गया। हम तीनों साइड निकाल सकते हैं। तो साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगी 6x है 6 × 20 ये हो जाएगा 120 और कितना है मीटर। दूसरी साइड हो जाएगी 7x × 7 × 20 यानी हो जाएगी 140 मीटर। और थर्ड साइड हो जाएगी 8x इक्वल टू 8 × 20 ये हो जाएगी 160 मीटर। अब हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ हेरोन फॉर्मूले से एरिया निकाल सकते हैं।
तो हेरोन फॉर्मूले से हमें एक एस होता है सेमी पेरीमीटर, वो निकाल लेते हैं। तीनों साइड का सम यानी 120 प्लस 140 प्लस 160 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैलकुलेट करके हमारा कितना आ जाएगा, 0 का 0, 6 4 10 और 2 12 का 2 हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, 420 अपॉन 2 यानी कितना आ गया ये 210। तो ये ऐसा आ गया। अब हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा हेरोन फार्मूले में, एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो ए बी सी क्या है हमारे पास, ये ए है ये बी है, इसको सी मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा एस यानी 210 और ये हो जाएगा हमारा 210 माइनस ए कितना है 120 और ये हो जाएगा 210 माइनस अगली साइड है 140 और अगली साइड है 210 माइनस 160। ये आ गया हमारा अंडर रूट 210 मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 0 का 0 वो माइनस करके 210 माइनस 120, तो ये हो जाएगा 11 से 2 ये 9, ये 90 हो गया। मल्टीप्लाई 0 का 0, 11 से 4 गया 7, तो 70 हो गया। और ये हो गया हमारा 0, 11 से 6 गया 5, तो ये भी 50 आ गया। अब सबसे पहले 0 का देख लेते हैं हिसाब किताब, कितने 0 हैं, 4 0, तो ये 100 हम बाहर ले लेते हैं अंदर करके और इन नंबरों का जो बचा हुआ है फैक्टराइज कर लेते हैं। 21 का हो जाएगा 3 × 7, 9 का हो जाएगा 3 × 3, 7 हो गया और ये 5 हो गया। पेयर बन रहे हैं इनके, हर करेंगे पेयरिंग करेंगे 3 × 3, तो एक 3 बाहर आ जाएगा। 7 का पेयर बन रहा है, पेयर में से 7 एक बाहर आ जाएगा। अब बाकी चीज़ें जो अनपेयर्ड हैं अंदर रख लेते हैं। तो अंदर क्या बचा, एक तो 3 बचा, एक आया बचा 5, तो यह आ जाएगा हमारा 2100 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब है अगला क्वेश्चन, ये चॉइस का क्वेश्चन है, यहाँ भी सेम क्वेश्चन है ये, तो यहाँ भी वही काम करना है आपको। ये लेट कर देना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है और ये रेशियो दे रखा है साइड्स के बीच में, तो साइड को लेट कर लेते हैं। लेट साइड्स 5x 12x एंड 13x, पेरीमीटर हो जाएगा 5x प्लस 12x, पेरीमीटर हमें दे रखा है 150, तो ये हो गया 12 5 17 30x इक्वल टू 150, x इक्वल टू हमारा 5 आ जाएगा। और ये साइड्स आ गई हमारी, क्या साइड्स हो जाएगी 5x यानी 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, और ये 12x इक्वल टू हो जाएगा 12 × 5 यानी 60। ये सब क्या है, मीटर है। और थर्ड साइड हो जाएगी 30x इक्वल टू कितना, ये आ जाएगा 30x इक्वल टू 13 × 5 यानी 65। तो ये हमारी साइड्स आ गई। अब क्या निकालना है हमें, एरिया। S इक्वल टू हमारा सीधे हेरोन फार्मूले से क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर कितना है 150 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 75। हेरोन फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या होता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और इसका रूट। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। एस कितना है 75, 75 माइनस ए मान लेते हैं ये है, और ये बी और ये सी, तो ये 25 हो गया 75 माइनस बी यानी 60, ये हो जाएगा 75 माइनस 65 और ऊपर से रूट क्या है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, सिंपल ये लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा कैलकुलेट करके अंडर रूट 75 हो गया मल्टीप्लाई, ये हो गया
50 मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 10। अब ये कैलकुलेट करते हैं इनको, या तो कंप्लीट स्क्वायर में स्प्लिट अप कर लेते हैं 75, जैसे कि कंप्लीट स्क्वायर क्या होता है 25 मल्टी 3 स्प्लिट अप कर लिया और ये हो जाएगा 25 मल्टी 2 प्लस 15 के अंदर कोई कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो 15 ही रहने दो, और 10 के अंदर क्या है कोई भी कंप्लीट स्क्वायर नहीं, इसको 10 रहने दो। अब क्या होगा 25 का स्क्वायर रूट हम 5 ले लेते हैं 25 ये। अब अंदर कितना बचा, अंदर को अब फैक्टराइज कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 5 और ये 2 मल्टी 5। अब कर देते हैं पेयरिंग, तो कितना हो गया 25 और ये पेयर में से एक 3 बाहर निकल आएगा और 2 के पेयर में से एक बाहर निकल आएगा। अब बचा हुआ क्या है अंदर 5 और 5 मल्टी 5 में एक 5 बाहर आ जाएगा। तो अब ये कर लेते हैं मल्टीप्लाई सबको। 25 दिया 75 दूनी 150, 150 5 जा 750, तो 750 मीटर स्क्वायर हमारा ये ट्रायंगल का एरिया आ चुका है। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज द पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। तो हमें जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसको फैक्टराइज थ्योरम से हमें इसके फैक्टर निकालने हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो लिख लेते हैं क्या है पॉलिनोमियल 2x की पावर 4 माइनस 7x की पावर 3 13x स्क्वायर प्लस 63x माइनस 45। तो जो नंबर है कांस्टेंट है इसके प्लस माइनस में पहले फैक्टर लिख लेते हैं। प्लस माइनस 1 तो हर किसी का होता है, और क्या पॉसिबल है 45 का फैक्टर क्या है 3 हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस में होना चाहिए। और किससे डिवाइड होता है 5 प्लस माइनस में लिख लेते हैं। आगे और भी हैं जो नंबर होंगे प्लस माइनस 9 हो जाएगा, और प्लस माइनस में 15 लिख लेते हैं, और प्लस माइनस में 45 खुद ही है। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, तो इसके पॉसिबल जीरोज़ हो सकते हैं जो पॉलिनोमियल है, कोई ज़रूरी नहीं कि सारे हों, लेकिन जो पॉसिबल जीरोज़ है इनमें से ही कोई होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे x = 1 के लिए। तो x = 1 पॉलिनोमियल में रख लेते हैं, यानी ये पॉलिनोमियल लेट कर लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल क्या है x है px। तो यहाँ पर हम रख लेते हैं x की जगह में 1, 2 माइनस ये हो जाएगा 7 माइनस 13 प्लस 63 माइनस 45, और ये क्या आ जा रहा हमारा, ये सम करके 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर 1 रख के 0 आ रहा तो इसका मतलब x माइनस 1 विल बी इट्स वन ऑफ द फैक्टर। तो जब भी आपके पास ऐसे फैक्टराइज थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम आए तो एक ही चीज़ है, फैक्टराइज थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम, कुछ भी लिखा हो तो क्वेश्चन को ऐसे ही करना है। अब ये होगा, अगला क्या है, चेक कर लिया हमने x माइनस 1, और x माइनस 1 चेक करने की ज़रूरत नहीं है, उससे आएगा नहीं, तो हम करेंगे चेक x = प्लस माइनस 3। तो इसमें सबसे पहले x की जगह में आप 3 रख लेंगे, 2 मल्टी 3 की पावर 4 माइनस 7 मल्टी 3 की पावर 3 माइनस 13 3 स्क्वायर प्लस 63 मल्टी 3 माइनस 45। तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा 3 3 9 81 दूनी 162 162, 3 3 9 27 7 57 50 का 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18, 3 3 9 27, 27 में 7 की गुणा करनी है, 7 57 50 का 9 हासिल 4 7 दूनी 14 4 18 189। ये हो जाएगा 3 3 9 117, 3 3 9 3 6 18 माइनस 45।
तो प्लस प्लस वालों को ऐड कर लेते हैं। तो प्लस प्लस वालों को ऐड करके क्या आएगा, 9 और 2 11 के हासिल 1, 8 और 1 9 6 15 5 हासिल 1 और 1 2 3 50 ओ कितना आ गया, ये आ जाएगा हमारा 11 के 1 हासिल 1 8 और 9 6 15 5 हासिल 1 2, ये 3 आ जाएगा 351। और यहाँ पर माइनस माइनस के नंबर कौन से हैं, ये है 9 और 7 16 और 5 21, ये भी हमारा क्या आ जाएगा 351। तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या है कि x माइनस 3 विल ऑल्सो बी वन ऑफ इट्स फैक्टर, विल ऑल्सो बी वन ऑफ इट्स फैक्टर। तो जब दोनों फैक्टर हैं x माइनस 1 भी और x माइनस 3 भी, तो क्या होगा x माइनस 1 एंड दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, विल ऑल्सो बी इट्स फैक्टर। तो ये मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। तो ये आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस कितना 4x प्लस 3। तो इससे हम क्या करेंगे, जो पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करेंगे, उसके बाद बाकी के फैक्टर हमारे आ जाएंगे। तो डिवाइड कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इससे डिवाइड कर लेंगे इसको जो पॉलिनोमियल हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 63x माइनस 45। अब कोसेंट में रख देते हैं, कोसेंट में क्या रखना पड़ेगा, 2x स्क्वायर 2x की पावर 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर से माइनस 4x को मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, माइनस 8x क्यू माइनस 8x क्यू। 2x स्क्वायर से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, प्लस 6x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यू और ये हो जाएगा हमारा माइनस 19x स्क्वायर। बाकी चीज़ें उतार लेते हैं। अब क्या रखना पड़ेगा आगे, प्लस एक्स क्यू आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, एक्स से 3 को मल्टीप्लाई करके आएगा 3x। तो ये हो गया हमारा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, ये आएगा माइनस 15x स्क्वायर और ये हो जाएगा 60x माइनस 45। अब रखेंगे यहाँ पे माइनस 15, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 15x स्क्वायर और ये आ जाएगा कितना, प्लस 60x और ये हो जाएगा माइनस 45। अब ये क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ये पूरा का पूरा कैंसिल करके क्या आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, जो कोसेंट में है पॉलिनोमियल उसको डिवाइड कर लेते हैं, नहीं उसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो कोसेंट में जो पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 15। तो स्प्लिट अप मेथड से हो जाएगा 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा कितना, 15 और 2 के 2 फैक्टर बनाने हैं। तो ये हो जाएगा कितना, 3 दूनी 6 और 5। तो 6 और 5x में इसको स्प्लिट अप कर लेते हैं x को, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 5x। फैक्टराइज करने पे हमें मिलता है 2x x प्लस 3 माइनस 5x प्लस 3, x प्लस 3 कॉमन हो गया और अंदर बचेगा हमारा 2x माइनस 5। तो इस प्रकार से 2 फैक्टर जो हमारे पहले ही आ चुके हैं
पहला फैक्टर क्या था? पहला फैक्टर था x-1, दूसरा फैक्टर था x-3, और अब ये दोनों आ चुके हैं, इनको भी लिख लेते हैं। तो ये फैक्टराइजेशन हो गया, गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, ये आंसर है। तो बच्चों ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग दिस वीडियो।